नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में जो भी आपके फिल्म के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए हैं उन सारे पुरस्कारों से जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको kvguruji.in या फिर टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी पर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनको 2022 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि अगर आपने ग्रुप डी के 2018 का पेपर देखा होगा तो उसमें इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी फ्री लाइव क्लास होती है जिसमें हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो पहली क्लास दिन में 12 बजे होती है। इसमें भी आपका लाइव टेस्ट होता है और क्लास के बाद में आपको पता चल जाता है कि जितने भी प्रश्न इस क्लास में डिस्कस किए गए उसमें से कितने प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है। तो पहली क्लास दिन में 12 बजे और दूसरी क्लास होती है रात में 10 बजे। अच्छी बात यह है कि ये सारी क्लासेज आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं और सभी क्लास की आपको पीडीएफ भी यहाँ पर दी जाती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इन क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी की बात करें तो इस संडे यानी कि 16 जनवरी को एक बार फिर से कॉम्बैट होगा और अगर आप इस कॉम्बैट में शामिल होते हैं तो यहाँ पर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर भारी डिस्काउंट जीत सकते हैं। तो 16 जनवरी को आपको 40 मिनट में 40 प्रश्न करने होंगे जो कि आपके एसएससी के इंग्लिश के होंगे और इसमें आप टॉप रैंक ला करके अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हैं। बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अलावा पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, इसमें इनरोल कर लेना है कोड यूज करते हुए KV10। तो बिल्कुल फ्री टेस्ट है और मैं चाहूँगा कि आप में से सभी लोग इसमें शामिल हों। 12 जनवरी से नए बैच भी शुरू हो चुके हैं एसएससी कैटेगरी में। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे वह एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, रेलवे का हो, स्टेट पीसीएस का हो, डिफेंस एग्जाम का हो, तो आप लोग सिंपली मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर 25 से 30% यानी कि 25 से 30% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कि अक्टूबर 2021 में गया है ऑस्कर पुरस्कारों में। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑस्कर पुरस्कारों की बात करते हैं तो हमने अपने देश की तरफ से यहाँ पर कुझांगल नाम की मूवी को भेजा था। हालांकि अब ये ऑस्कर से बाहर हो चुकी है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न तैयार हो चुका है। तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ये आपके तमिल भाषा की फिल्म है और इस साल यानी कि 2022 में जो 94वें ऑस्कर पुरस्कार होंगे उसमें भारत की तरफ से इसको भेजा गया था, जिसके निर्देशक हैं विनोद राज PS। तो आप इस मूवी के बारे में ध्यान रखिएगा और आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है, आप बताइएगा कि जो 93वां ऑस्कर पुरस्कार था उसमें कौन सी मूवी को हमारे देश की तरफ से भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में आयोजित रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर कौन होंगे। तो नाम इनका इम्तियाज अली है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जो रूसी फिल्म महोत्सव हुआ था हमारे यहाँ पर उसमें ब्रांड एम्बेसडर रहे थे इम्तियाज अली। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्वीडिश फिल्म फेस्टिवल में किस भाषा की जो जोजी फिल्म है इसको पुरस्कृत किया गया। तो जोजी फिल्म की बात करें ये हमारे मलयालम भाषा की मूवी है। कौन से मलयालम भाषा की मूवी है और इसको यहाँ पर स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में हमारे यहाँ की कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ये बहुत ही शानदार मूवी है, हो सकता है आपने इसको देखा भी हो। नाम इसका है सोरारई पुत्रु। तो जो आपके साउथ सिनेमा के एक्टर हैं सूर्या, उनकी ये मूवी है और इसी को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोरारई पुत्रु रहा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी इसी मूवी के लिए रहे हैं, सूर्या इनका नाम है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है विद्या बालन शेरनी नाम की मूवी के लिए और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं अनुराग बसु लूडो नाम की मूवी के लिए। तो सारी चीजें ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जो पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन किस राज्य या यूटी में किया गया। तो ये जो आयोजन है ये हुआ था लद्दाख में। कहाँ पर हुआ? लद्दाख में हुआ।
तो ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा करेक्ट। तो 24 से 28 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था और ये हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आपके लद्दाख की सरकार के सहयोग से किया था, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन आई पुरस्कार जीता। ऑलरेडी परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है पायल कपाड़िया। क्या नाम है? पायल कपाड़िया इनका नाम है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं पायल कपाड़िया इनका नाम है। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम था ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग और इसी के लिए इनको गोल्डन आई पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में आयोजित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है इसे जीता है तिलोत्तमा सोम ने। किसने जीता? तिलोत्तमा सोम ने जीता। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो इन्होंने एक मूवी में काम किया था जिसके लिए तिलोत्तमा सोम को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो ये जीता अनुपम खेर साहब ने। किसको मिला? अनुपम खेर साहब को ये पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। मूवी कौन सी थी यहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, हैप्पी बर्थडे आपकी सर्वश्रेष्ठ मूवी रही है और इसी मूवी में काम करने के लिए यहाँ पर अनुपम खेर को पुरस्कार मिला है, तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इस साल जो हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ 52वां एडिशन, इसमें पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है अभिनेत्री हेमा मालिनी को और प्रसून जोशी को, तो यहाँ पर फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारा 52वां IFFI हुआ है इसमें फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है उत्तर प्रदेश को। किसे मिला? उत्तर प्रदेश को मिला, तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 52वें IFFI में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जो सिल्वर पिकॉक पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया। तो ये जो सिल्वर पिकॉक पुरस्कार है ये दिया गया है जितेंद्र भीकू लाल को। किसे मिला? हमारे देश के जितेंद्र भीकू लाल को मिला है, तो डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं जितेंद्र भीकू लाल को गोदावरी नाम की फिल्म में इनके अभिनय के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड दिया गया, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 52वें IFFI में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जो सिल्वर पिकॉक पुरस्कार है ये किसको दिया गया है। तो ये पुरस्कार मिला है एंजेला मोलिना को। किसे मिला? एंजेला मोलिना को मिला है, तो ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि आपकी चार्लोट नाम की मूवी है जो कि स्पेन देश की है, तो इसी के लिए एंजेला मोलिना को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 52वें IFFI में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किस देश की रिंग वांडरिंग फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा जो रिंग वांडरिंग नाम की मूवी है ये आपके जापान देश की है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं जापान की रिंग वांडरिंग मूवी को यहाँ पर गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है। इसके निदेशक हैं मसाकाजु कानेके। और आपको ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ निदेशक का जो पुरस्कार है या वाक्लाव कद्रनका को दिया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 52वें IFFI में जो IFCT यूनेस्को गांधी पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है लिंगुई द सैक्रेड बॉन्ड। क्या नाम है? लिंगुई द सैक्रेड बॉन्ड नाम की जो मूवी है इसको यहाँ पर यूनेस्को गांधी पुरस्कार दिया गया है, तो सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार है ये किस फिल्म को दिया गया है। तो बेस्ट फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है ये मराक्कर मूवी को मिला है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं मराक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी मूवी का नाम है, निर्देशक इसके प्रियदर्शन साहब हैं और ये मलयालम भाषा की मूवी है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार है ये किसको दिया गया। तो एक तो मिला है मनोज बाजपेयी साहब को भोंसले मूवी के लिए और धनुष को मिला है असुरन मूवी के लिए, तो यहाँ पर ए और सी आपके हो जाएंगे दोनों करेक्ट। तो देख सकते हैं ये धनुष है और ये है मनोज बाजपेयी।
अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार है ये किसको दिया गया है। तो बेस्ट अभिनेत्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मिला है कंगना रनौत को। देखिए, फिल्म पुरस्कार का मतलब है हम लोग राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात कर रहे हैं और ये जो आपका है वो कंगना रनौत को मिला है, तो सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कंगना रनौत 2 मूवी में इन्होंने अभिनय किया। एक मूवी का नाम है मणिकर्णिका और दूसरी मूवी का नाम है पंगा। तो दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा, जिसके लिए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है कंगना रनौत को। अगला हमारा प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार है ये किसे दिया गया। तो ये पुरस्कार मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को। मूवी इन्होंने बनाई थी जिसका नाम 72 हुरे है और उसी मूवी के लिए इनको बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है सिक्किम को। किसे मिला? सिक्किम को ये मिला है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार किसे दिया गया। ऐसे प्रश्न आपके ग्रुप डी में ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब हम लोग राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला है बी फ्रैक को। किसे मिला? बी फ्रैक को मिला है। केसरी मूवी में जो इनका गाना था तेरी मिट्टी, तो उसी गाने के लिए इनको बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार किसे मिला है। तो ये मिला है मराठी भाषा की गायिका, नाम इनका है सावनी रविंद्र। क्या नाम है? सावनी रविंद्र नाम है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं बार्डो नाम का एक गीत इन्होंने गाया था मराठी भाषा में और उसी के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। तो हिंदी फीचर की बात करें ये मिला है छिछोरे नाम की मूवी को। आप सभी को पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की ये मूवी थी छिछोरे, जिसको यहाँ पर बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 के लिए जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें ये मिला है आपके अमिताभ बच्चन की बजाय रजनीकांत साहब को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि 2019 के लिए ये जो पुरस्कार मिला है वो आपके रजनीकांत साहब को मिला, उसके पहले अमिताभ बच्चन को मिला था और उसके पहले मिला था ये विनोद खन्ना को। तो आपको नाम तीनों ध्यान रखने हैं, बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो इस साल 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो अब हम लोग फिल्म फेयर की बात कर रहे हैं जहां पर आप लोग पुरस्कार को खरीद सकते हैं। तो यहां पर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है थप्पड़ को। किसे मिला? थप्पड़ को मिला है, क्योंकि ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो अनुभव सिन्हा की एक मूवी है थप्पड़, जिसको यहां पर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया। तो बेस्ट निर्देशक की बात करें ये पुरस्कार मिला है ओम राउत को। किसे मिला? ओम राउत को मिला तान्हा जी नाम की मूवी के लिए। तान्हा जी द अनसंग वॉरियर नाम की मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का जो पुरस्कार है वो मिला है ओम राउत को। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया। तो ये मिला है इरफान खान साहब को। किसे मिला? इरफान खान साहब को मिला। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये इरफान खान साहब हैं। अंग्रेजी मीडियम नाम की मूवी के लिए इनको बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया। तो ये मिला है तापसी पन्नू को। किसे मिला? तापसी पन्नू को। थप्पड़ नाम की जो मूवी रही है उसमें इन्होंने जो अभिनय किया था उसी के लिए इनको यहाँ पर बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार हमेशा ही आपके मुंबई में होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें यह है कि जो 65वां वाला फिल्म फेयर पुरस्कार था वो आपके गुवाहाटी में हुआ था। तो इसीलिए इसके बारे में ध्यान रखिएगा। बाकी सारे आपके जो फिल्म फेयर पुरस्कार हैं वो मुंबई में ही होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मेल कैटेगरी में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया। तो ये मिला है राघव चैतन्य को। इन्होंने एक गाना गाया था एक टुकड़ा धूप।
क्या था गाने का नाम? एक टुकड़ा धूप गाने का नाम था। थप्पड़ मूवी का ये गाना है जिसके लिए इनको बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मिला, तो डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फीमेल कैटेगरी में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो आपके मिला है यहाँ पर अनीस कौर को। किसको मिला? अनीस कौर को यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। इन्होंने जो गाना गाया था वह आपके मलंग मूवी का था और ये उस मूवी का टाइटल सॉन्ग था, तो ध्यान रखेंगे आशीष कौर को ये मिला है, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो आपके 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण किया गया, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है अभिनेता इरफान खान को। किसे मिला? इरफान खान को मिला, तो ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा करेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे ऑस्कर पुरस्कारों से जुड़े हुए जो प्रश्न है। हर साल ऑस्कर पुरस्कारों का जो आयोजन है ये किस शहर में किया जाता है बताइए? तो अगर हम ऑस्कर पुरस्कारों की बात करें तो इसका आयोजन हर साल लॉस एंजल्स यानी कि अमेरिका में होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। और ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। जो हमारे अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार होते हैं ये हर साल अमेरिका के लॉस एंजल्स में ही आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड है ये किस फिल्म को दिया गया? तो बेस्ट मूवी का जो पुरस्कार है ये दिया गया है नोमादलैंड को। क्या नाम है? नोमादलैंड इसका नाम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो चाइना की एक डायरेक्टर है क्लो जाओ जिनके द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है और ये मिला है आपके किसको? नोमादलैंड नाम की मूवी को। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट निर्देशक का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये भी आपके स्लोए जाओ को मिला है। ये जो चाइना वाली नोमादलैंड की हैं उसी के लिए इनको बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार मिला, तो यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में जो बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार है ये किसे मिला है? तो बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार एंथोनी हॉपकिंस को मिला है फादर नाम की मूवी के लिए। किसके लिए? द फादर नाम की मूवी के लिए मिला है और 83 ईयर की एज में इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा ये आपके सबसे अधिक उम्र के अभिनेता बने हैं जिनको इस कैटेगरी में यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, तो ध्यान रखिएगा डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है फ्रांसेस मैकडॉर्मेंट को। किसे मिला है? फ्रांसेस मैकडॉर्मेंट को मिला है। ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा करेक्ट, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में किसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान रखिएगा जब हम लोग बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला है आपके अनदर राउंड को। किसे मिला है? अनदर राउंड को। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे बेस्ट मूवी की बात की जाए तो नोमादलैंड होगा, लेकिन अगर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की बात की जाए तो आपका उत्तर होगा अनदर राउंड, तो यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? अब हम लोग बाफ्टा की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा बाफ्टा में भी जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये इसी को मिला है। किसे? नोमादलैंड को ही मिला है, तो फिलहाल डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये वही चलो जाओ वाली मूवी है जिसको आपके बाफ्टा में भी सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में जो बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार भी मिला है आपके स्लो जाओ को। किसे मिला? स्लो जाओ को मिला। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट, और इन्होंने जो मूवी बनाई है उसका नाम ही है नोमादलैंड। अगला प्रश्न है कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है आपके एंथोनी हॉपकिंस को, यानी कि जो आपके ऑस्कर में टॉप पे रहे थे, मतलब बेस्ट अभिनेता रहे थे, वही यहाँ पर भी रहे हैं। मूवी भी सेम ही है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस अभिनेत्री को लीडिंग रोल के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार सेम वही है, फ्रांसेस मैकडॉर्मेंट। ध्यान रखिएगा इनके बारे में, ये आपकी वही है जिनको ऑस्कर में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था और इन्हीं को बाफ्टा में भी मिला है, तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा इन्होंने आपके नोमादलैंड मूवी में काम किया था। अगला प्रश्न है
कि बाफ्टा पुरस्कारों का जो आयोजन है ये रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया जाता है। बताइए रॉयल अल्बर्ट हॉल आपको किस शहर में देखने को मिलेगा? तो ये जो आपका हॉल है वो आपको मिल जाएगा लंदन में। कहाँ पर है? इंग्लैंड के लंदन में है, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को ड्रामा श्रेणी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम लोग गोल्डन ग्लोब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी मिला है नोमाडलैंड को। ध्यान रखिएगा, बाफ्टा की बात हो, ऑस्कर की बात हो या फिर आपके गोल्डन ग्लोब की बात हो, सभी में नोमाडलैंड को बेस्ट मूवी का पुरस्कार मिला, तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में किसको ड्रामा श्रेणी में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पर अगर हम लोग बेस्ट अभिनेता की बात करेंगे तो ये पुरस्कार मिला है चैडविक बोसमैन को। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि एंथोनी हॉपकिंस साहब को नहीं मिला है, ये मिला है चैडविक बोसमैन को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में ड्रामा श्रेणी में किसको बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है एंड्रा डे को। किसे मिला? एंड्रा डे को मिला, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इन्होंने एक मूवी में काम किया था जिसका नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे, और इसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अब हम लोग कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि आपके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर 51वें वाले से जुड़ा है। ध्यान रखिएगा कि जो 51वां इसका एडिशन था वो आपके जनवरी में ही हुआ था, और जो आपका यहाँ पर 52वां एडिशन है ये हुआ था नवंबर में। तो कोविड के कारण दोनों एडिशन एक ही साल हुए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहला ये फेस्टिवल है ये कब आयोजित हुआ था? तो पहली बार ये आयोजित हुआ था 1952 में, बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारा IFFI था इसके 51वें संस्करण में फोकस देश कौन सा था? तो अगर हम लोग 51वें एडिशन की बात करते हैं तो फोकस देश था बांग्लादेश। कौन था? बांग्लादेश था, डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि IFFI के 51वें संस्करण में किसके जन्म शताब्दी वर्ष को चिन्हित किया गया है? तो इस साल यानी कि 2021 में जो हमारे सत्यजीत रे साहब थे उनका जन्म शताब्दी वर्ष था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि IFFI के 51वें संस्करण में किस देश की अनदर राउंड ओपनिंग फिल्म रही थी? तो अनदर राउंड की अगर हम बात करें ये आपके है डेनमार्क की मूवी, थॉमस विंटरबर्ग इसके डायरेक्टर हैं, तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि IFFI के 51वें संस्करण में किसे गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जिस मूवी को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है उसका नाम है इनटू द डार्कनेस। क्या नाम है? इनटू द डार्कनेस नाम है, सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि IFFI के 51वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी मेडल से किसको सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है आपके 500 मीटर नाम की मूवी को। किसे मिला? 500 मीटर नाम की मूवी को, तो डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने जितने भी आपके महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार थे उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया, kvguruji.in से PDF को डाउनलोड करके 3-4 बार रिवाइज कर लिया, तो आपके किसी भी एग्जाम में अगर फिल्म पुरस्कारों से प्रश्न आते हैं तो संभवतः वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।